हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में अपीयर हुआ था। एंड ये ऐसे एग्री और डिसएग्री के टाइप में। एंड इस ऐसे के सैम्पल आंसर के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप अपनी राइटिंग में 7+ और 8+ बैंड अचीव करना चाहते हैं स्पेशल टास्क 2 में, तो आप कौन से फीचर्स का आपको ध्यान रखना होता है या आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक था कि पीपल्स शॉपिंग हैबिट्स डिपेंड मोर ऑन द एज ग्रुप दैट दे बिलोंग टू देन अदर फैक्टर्स। कि जो लोगों की शॉपिंग की हैबिट्स हैं वो उनकी एज पे डिपेंड करती हैं, ज़्यादा उनकी एज पे डिपेंड करती हैं रादर देन जो अदर्स और फैक्टर्स रहते हैं उससे ज़्यादा एज पे डिपेंड करती है। टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री, कि आप किस हद तक उसके साथ सहमत हैं और या असहमत हैं। और जो अग्री और डिसअग्री का पार्ट रहता है इसमें जो ऐसेज होते हैं जिसमें एक्सट्रीम वर्ड या जिसमें कंपैरिजन दिया होता है, तो उस ऐसेज में हम मोस्टली अपना जो हमारा ओपिनियन रहता है वो बैलेंस्ड ओपिनियन रहता है। उसमें हम कंप्लीटली अग्री और कंप्लीटली डिसअग्री नहीं लिखते। जो एक कॉमन या सिंपल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कंप्लीटली अग्री और डिसअग्री लिख सकते हैं। बट जो ऐसे ऐसेज होते हैं जिसमें कंपैरिजन दिया होता है या जिसमें एक चीज़ को मेन प्रेफरेंस दी होती है, तो वो ऐसे मोस्टली हम बैलेंस्ड ऐसे लिखते हैं। तो जो बैलेंस ऐसे होते हैं इसमें जो टॉपिक सेंटेंस में जिस बात पर वेटेज दी होती है, हमने उस वेटेज को कम करना होता है। हमने बताना होता है कि या मैं इसके साथ अग्री हूँ बट जो दूसरा फैक्टर है मैं उसके साथ भी अग्री हूँ। तो ऐसे ही हम इस ऐसे को डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जिस पहली लाइन में हमारी जो पैराफ्रेजिंग होगी, नेक्स्ट उसकी थीसिस स्टेटमेंट, देन बीबी वन जिसमें हम बताएंगे कि जो लोगों की एज है वो कैसे डिपेंड करते हैं उनकी शॉपिंग हैबिट्स पे। एंड देन दूसरी बीबी में हम जो अदर फैक्टर्स हैं डिपेंड करते हैं शॉपिंग हैबिट्स पे वो बताएंगे। एंड देन कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट शॉपिंग हैबिट्स आर प्रिडोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स रादर देन अदर अल्टरनेटिव्स इज द इंटीग्रेटिव वन। ये कहा जाता है कि जो शॉपिंग की हैबिट्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है एज ग्रुप से रादर देन जो कंज्यूमर की है और सोर्सेज होते हैं और फैक्टर्स होते हैं उससे ज़्यादा। तो ये थे हमारी पैराफ्रेजिंग, मींस हमने टॉपिक को पैराफ्रेज करके लिखा। नेक्स्ट अपनी थीसिस स्टेटमेंट। ऑल्दो एज इज अ सिग्निफिकेंट डेट्रीमेंट, कहता है चाहे मैं मानता हूँ कि जो एज है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई पर्सनली बिलीव दैट अदर एलिमेंट्स सच एज इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। के बट मैं बिलीव क्या करता हूँ कि जो दूसरे एलिमेंट्स है जैसे इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कल्चरल बैकग्राउंड हो गया या पर्सनल प्रेफरेंस होगी, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बीपी वन में हम क्या लिखेंगे, एज कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ऑन दी वन हैंड इट इज अनडिनाइबल दैट age often influence consumers preferences and consequently shopping patterns। के अगर हम एक तरफ बात करें कि डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो एज है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करती है, उनके शॉपिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू स्वेयर बाय ट्रेंड्स दस रेगुलरली परचेजिंग फैशन आइटम्स। जो टीनेजर्स होते हैं या यंग एडल्ट्स होते हैं वो उन्हें जो ट्रेंड के साथ अपने आप को रखना अच्छा लगता है, तो वो रेगुलरली कुछ ना कुछ जो फैशनेबल में जो फैशन में होता है जो ट्रेंड में होता है वो वैसी आइटम्स या क्लोथ्स या कोई भी और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वो परचेज करते रह रहे हैं जस्ट कि उन्हें मतलब अपने आप को एक ट्रेंड सेटर के रूप में देखना होता है। ऑफन इन्फ्लुएंस बाय पीयर प्रेशर और सोशल मीडिया ट्रेंड्स। जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं अपने पीयर प्रेशर के, जो उनके पीयर्स होते हैं वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो उस प्रेशर में वो भी वो को फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया पर वो देखते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो इसीलिए वो जो उनकी जो शॉपिंग हैबिट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। सेपरेटली उसके अलावा जो ओल्डर अडल्ट्स टेंड टू प्रायोरिटाइज क्वालिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ओवर स्टाइल। बट जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो ओल्डर पीपल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं क्वालिटी को या उसके स्टाइल को, लीडिंग टू डिफरेंट शॉपिंग हैबिट्स, जो एक अलग शॉपिंग हैबिट्स को लीड करता है। हैंस दीज टेंडेंसीज सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एज एंड कंज्यूमर बिहेवियर और सब्सटेनिंग द आर्ग्यूमेंट टू अ सर्टेन डिग्री। कि जो ऐसी फैक्टर्स हैं वो एक रिलेशन क्रिएट करते हैं एक एज में और कंज्यूमर के बिहेवियर में, जो एक डिग्री तक उस आर्ग्यूमेंट को सस्टेन करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट बीपी जिसमें हमने ये बताया कि जो एज है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है शॉपिंग हैबिट्स को। कोई यंगस्टर्स होते हैं उन्हें जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना अच्छा लगता है, तो वो अपनी एज में जो ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो करते हैं, जो अपने पीयर प्रेशर में या सोशल मीडिया में, या जो ओल्डर पीपल हैं वो स्टाइल को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो वो भी एक शॉपिंग हैबिट का को एक लीड करता है। नेक्स्ट बीपी सेकंड में हम क्या लिखेंगे, जो अदर फैक्टर है जो हमने इंट्रोडक्शन में बताए थे कौन से, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। कैसे? On the other hand, considering other influencing factors broaden our understanding, कि जो
और फैक्टर्स हैं वो भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग उसे ब्रॉडन करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस फॉर इंस्टांस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स परचेजिंग पावर एंड प्रेफरेंसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। के जो इकोनॉमिक स्टेटस है एज एन एग्जांपल कि वो भी डिपेंड करता है, परचेजिंग पावर को इम्पैक्ट करता है एंड प्रेफरेंसेस को इम्पैक्ट करता है। फाइनेंशियली स्टेबल इंडिविजुअल के जो एक इंडिविजुअल जो एक फाइनेंशियली अच्छा है, वेदर यंग और ओल्ड, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, एज अ लग्जरी ऑफ चॉइस, कि उसकी जो चॉइस रहेगी वो लग्जरियस ही रहेगी कंपेयर टू समवन बजट कंस्ट्रेंड हु प्रायोरिटाइज नेसेसिटीज। कि उस इंडिविजुअल के कंपेयर जो एक बजट कि जिसका लो बजट रहता है, जो अपनी जो नेसेसरी थिंग्स होती है उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। क्लियर कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे मैटर करता है इसमें, क्योंकि जो एक लग्जरियस टच का इंडिविजुअल है या जैसे बहुत सी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, वो प्रायोरिटी देगा सबसे पहले जो लग्जरियस थिंग्स हैं उसको। और अगर हम उसे कंपेयर करें उस पर्सन के साथ या उस इंडिविजुअल के साथ जिसके जो बजट है वो काफ़ी लो रहता है, जो अपनी जो डेली नीड्स को कैटर करने में ज़्यादा ध्यान देता है। फर्दर मोर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस शेप शॉपिंग हैबिट सिग्निफिकेंटली। जो कल्चर के इन्फ्लुएंसेस या कल्चर है वो भी शेप करता है शॉपिंग की हैबिट्स को उतने इक्वली। इंडिविजुअल्स फ्रॉम कल्चर दैट पे अटेंशन टू फ्रेंगुअलिटी एंड सेविंग विल शॉप डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन द कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटीज। के जो कल्चर जैसे जो ज़्यादा अटेंशन देते हैं उस चीज़ पे, शॉपिंग सेविंग पे, कि वो हर एक चीज़ को एक बहुत ही अच्छे से कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर डिपेंड करता है। पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूज, जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, वैल्यूज होती हैं, टू प्ले पिवोटल रोल्स, और एक मतलब वो भी इक्वली या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिफाइनिंग वंस शॉपिंग बिहेवियर। एक पर्सन के शॉपिंग बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए ऑफन ट्रांसजेंडिंग एज बाउंड्रीज, जो एज बाउंड्री को कवर नहीं करता या एज बाउंड्री के बियॉन्ड होता है। तो ये था बीपी सेकंड। बीपी सेकंड में हमने क्या बताया कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं शॉपिंग हैबिट्स को। देन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन व्हाइल आई एडमिट दैट एज डज इन्फ्लुएंस शॉपिंग हैबिट्स, चाहे कहते हैं मैं मानता हूँ कि जो एज है वो इन्फ्लुएंस करती है शॉपिंग हैबिट्स को, बट आई बिलीव दैट, बट मैं क्या बिलीव करता हूँ, इकोनॉमिक स्टेटस और सराउंडिंग कल्चर इज एज इम्पॉर्टेंट एज एज। के जो इकोनॉमिक स्टेटस है या सराउंडिंग कल्चर है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है या उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने के एज। क्लियर? आई होप ये आपको समझ आया होगा एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐसे शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।